आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक टिमटिमाते लैंप की भनभनाहट हवा में गूंज रही थी। रात 11:59। ट्रेन एक चीखती हुई आवाज के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके खाली डिब्बे तन्हाई से भरे थे। सबसे पहले चढ़ी अनाया, एक पत्रकार, जिद्दी और बेचैन। उसकी धड़कनें ट्रेन के पहियों से भी तेज चल रही थी। उसके बैग में थे सबूत, ऐसे सबूत जो गिरा सकते थे विक्रम मल्होत्रा का साम्राज्य। वो अरबपति, ताकत और घमंड से भरा हुआ आदमी जो किसी को भी मिटा देता था जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता। अनाया खिड़की के पास बैठ गई। बैग को उसने ऐसे थाम लिया जैसे जिंदगी की आखिरी डोर हो। फिर आया राघव, सलेटी कोट में लिपटा। उसकी चाल न तेज न धीमी, उसके कदम बिल्कुल ठहरे हुए, जैसे उसे पहले से मालूम हो उसका अंजाम क्या होगा। वह अनाया के सामने बैठा और अपनी तेज नजरों से उसी पर टिक गया। आखिरी पल पर डिब्बे में दाखिल हुआ कबीर, एक कॉलेज लड़का, बिखरे हुए बाल, लापरवाह मुस्कान, कानों से लटकते ईयरफोन। वो सीट पर आकर धम्म से गिरा और चिप्स चबाने लगा, जैसे इस डिब्बे में कोई डर, कोई खतरा हो ही नहीं। लेकिन ये डिब्बा सुरक्षित नहीं था। ये एक पिंजरा था और खेल पहले ही शुरू हो चुका था। ट्रेन तेजी से सुरंगों में घुसती चली जा रही थी। खिड़कियों से बाहर घना अंधेरा दबाव बना रहा था। राघव आगे झुका। औरत के लिए इस वक्त सफर करना खतरनाक है। उसकी आवाज नर्म थी, लगभग दयालु, लेकिन उसकी नजरें सीधे अनाया के बैग पर टिक गईं। अनाया ने बैग कसकर थाम लिया। खतरे से निपटना मुझे आता है, कबीर जोर से हंसा, चिप्स चबाते हुए। तुम दोनों किसी क्राइम शो के किरदार लग रहे हो। लेकिन उसकी आंखें नहीं हंस रही थीं। वे तेज थीं, चौकस, सब कुछ देखती हुई। ट्रेन अचानक एक गहरी सुरंग में दाखिल हुई। लाइटें झपकाई और पल भर में डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, बैग गायब था। अनाया हड़बड़ाकर उठी। राघव के हाथ खाली थे। कबीर हैरान सा बैठा था। कहाँ है? अनाया चीखी। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था। अनाया उस पर झपटी, लेकिन तभी कबीर खड़ा हो गया। बैग अब उसी के हाथों में था। उसकी मासूम मुस्कान गायब हो चुकी थी। ठंडी आवाज में बोला, तुम दोनों ने मुझे कम आंका। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रेन की घरघराहट और अनाया की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। कबीर बैग को कसकर पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, उनमें चालाकी थी, ठंडा यकीन। राघव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो असली खेल तुम खेल रहे थे। अब कबीर की आवाज बदली हुई थी, शांत मगर खतरनाक। मुझे तुम्हारे खेलों से कोई मतलब नहीं। ये बैग अब मेरा है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता इसके अंदर है क्या? कबीर मुस्कुराया। जानने की जरूरत नहीं। अगर ये इतना कीमती है कि तुम दोनों इसके लिए लड़ रहे हो तो ये मेरे काम का है। अनाया की आवाज गुस्से से कांप उठी। तुम समझते नहीं, ये सबूत अगर प्रेस तक नहीं पहुंचे तो लोग मरेंगे। कबीर ने सिर तिरछा किया। वो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम और बढ़ा पाता, ट्रेन जोर से झटकी। सारे एक तरफ लड़खड़ा गए और अचानक अंधेरा, डिब्बा पूरी तरह काला हो गया। अंधेरे में हलचल, एक धक्का, एक करा, फिर खामोशी। कुछ सेकंड बाद लाल आपातकालीन लाइटें टिमटिमाई और जब डिब्बा रोशनी में लौटा, कबीर गायब था। बैग भी उसके साथ। अनाया और राघव सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में वही सवाल था, वो कहाँ गया? अनाया और राघव एक दूसरे को घूरते रहे। वो अभी भी इस ट्रेन में है, राघव ने धीरे से कहा, खड़ा होकर। उसकी शांत छवि पहली बार टूट रही थी। तुम मुझे जानते थे? अनाया ने सवाल किया। किसने भेजा तुम्हें? मल्होत्रा। राघव की जबान तंग हुई। मुझे तुम्हें रोकने के लिए रखा गया था, लेकिन मारने के लिए नहीं। अब वो लड़का, सब कुछ बदल चुका है। आगे के डिब्बे अंधेरे में डूबे थे। ट्रेन की आवाजें कानों में फुसफुसाहट जैसी गूंज रही थीं। वे एक साथ बढ़े, एक नाजुक गठबंधन। हर कदम जैसे जाल में पैर रख रहे हों। कहीं दूर से कदमों की हल्की आवाज, एक धीसी हंसी। कबीर की आवाज, अब भी परछाइयों का पीछा कर रहे हो? आखिरकार वे कबीर को आखिरी डिब्बे के पास पकड़ ही पाए। वह शांत बैठा था, बैग उसके पास रखा था, जैसे ये सब खेल पहले से तय था, जैसे वो जानता था हर कदम, हर सांस, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। वापस करो, अनाया ने जोर से कहा। कबीर मुस्कुराया। रहस्यों की अजीब बात है, ये किसी की नहीं होती, ना तुम्हारी, ना उसकी, ना मल्होत्रा की। राघव ने अपने कोट से एक छोटी चाकू निकाली। तुम समझते नहीं कि तुम क्या खेल रहे हो? कबीर हंसा। समझता हूँ, शायद ज्यादा ही। फिर उसने बैग का जिप खोला।
फाइलें बाहर निकाली। उसकी मुस्कान गायब हो गई, आंखें फैल गई। ये सिर्फ बिजनेस स्कैंडल्स नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। ये इससे भी ज्यादा अंधेरे हैं। पन्नों पर तस्वीरें, गायब हुए लोग, ऑफशोर खाते और कुछ और सरकारी क्लासिफाइड दस्तावेज। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सिर्फ मल्होत्रा का मामला नहीं है, ये इससे कहीं बड़ा है। कबीर ने धीरे से फाइलों को फैलाया। तुम दोनों समझते नहीं, जो मैं दिखा रहा हूं वो सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई इसके बाद आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। राघव की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। तुम पागल हो, ये खेल खत्म करना होगा। लेकिन कबीर की आंखों में अब वही ठंडक थी। खेल खत्म? शुरुआत अभी हुई है। अनाया ने गहरी सांस ली। हमें इसे रोकना होगा, इस बैग को सुरक्षित बाहर ले जाना ही होगा, वरना हम सभी इसके शिकार बन जाएंगे। कबीर ने हल्का सा मुस्कुराया। शिकार या शिकारी अगला कदम तय करेगा। ट्रेन धीरे धीरे धीमी हुई, स्टेशन की ओर रुकते हुए चीखती हुई। हर धातु की खनक, हर इंजन की चीख, जैसे अंधेरा खुद को छिपा रहा हो। अनाया की आंखों में राहत झलकी। हम इसे पुलिस के पास ले जाएंगे। लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। हर कदम, हर सांस खतरनाक लग रही थी। कबीर ने सिर हिलाया। पुलिस? आधे लोग ही इन फाइलों में हैं। तुम सच में समझती नहीं क्या? उसकी आवाज में ठंडक थी और आंखों में चालाकी। राघव ने कोट खोला, चाकू उठाया। तो फिर इसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता भी डराने वाली थी। तभी डिब्बे का दरवाजा स्लाइड हुआ और विक्रम मल्होत्रा अंदर आया। काले सूट में आदमी उसके पीछे खड़े थे। उसकी मौजूदगी जैसे हवा ही घुट रही हो, और उसकी मुस्कान तेज धार जैसी, धारदार। धन्यवाद, उसने चिकनी आवाज में कहा। मेरी चीज वापस लाने के लिए तीनों जम गए। बैग अब कबीर के हाथ में भारी लग रहा था। मल्होत्रा ने हाथ बढ़ाया। दे दे इसे लड़के। कबीर ठहरा, फिर एक हिम्मत भरी मुस्कान के साथ उसने बैग फेंका। मल्होत्रा को नहीं, अनाया की ओर। भागो, उसने फुसफुसाया। जगह पर सब कुछ फट पड़ा। राघव ने एक गार्ड पर हमला किया। अनाया दरवाजे से बाहर भागी, बैग कसकर पकड़े। कबीर ने खुद को दूसरे गार्ड पर फेंक दिया। डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाजें, चीखें, शोर, चीखें, लोहा टकराने की आवाजें। अनाया दौड़ती रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी पकड़े जाने से पहले उसके पास कुछ सेकंड ही हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, वो छलांग लगाकर प्लेटफॉर्म पर गिरी। पीछे ट्रेन के दरवाजे बंद हुए। मल्होत्रा, उसके आदमी और बाकी दोनों अंधेरे में चले गए। अनाया हिली डुली मगर जिंदा। बैग अभी भी उसके हाथ में था। वह प्लेटफॉर्म की छायाओं में चली गई। फिर उसने फाइलें खोली। एक आखिरी मोड़ा हुआ पन्ना बाहर गिरा, हाथ से लिखा हुआ। मल्होत्रा का नहीं, कबीर का। पन्ने पर लिखा था, किसी पर भरोसा मत करना। ना राघव, ना मैं, ना पुलिस। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है मैंने तुम्हें समय दिलाया। सच्चाई हम सबसे बड़ी है। भागो और कभी रुकना मत। उसकी सांस रुकी, आंखों में आंसू जल रहे थे। दिल के किसी कोने में उसने महसूस किया, कबीर शायद अकेला था जिसने सच में उसकी जिंदा रहने की चाह रखी। वो रात में गायब हो गई, बैग छाती से लगाए हुए, और पीछे ट्रेन सुरंग में गायब हो गई, अपने रहस्यों के साथ। और पहली बार शिकार मल्होत्रा नहीं था, शिकार अनाया थी।